नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, हम लोग समसामयिक घटना चक्र का जो 2022 एडिशन का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र है, जो कि स्टेट पीसीएस के द्वारा या विभिन्न आयोग के द्वारा प्रश्न किए गए हैं, उसका हम लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जो कि 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न पत्र को सम्मिलित किया गया है और इसमें सीसैट भी सम्मिलित है। दोस्तों, ये चतुर्थ खंडों में इसका 8 खंडों का ये चतुर्थ खंड है। इस पुस्तक के बारे में विशेष कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब इस पुस्तक से भली भांति परिचित हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग सबसे पहले ये जानें कि इस पुस्तक में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, अभी तक हम लोग इस पुस्तक के 16 चैप्टर को या 16 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात 16वां चैप्टर जो राष्ट्रपति का रहा था उसके पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं, वीडियो वहां अपलोड करवा दी गई है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन करेंगे 17वें चैप्टर अर्थात 17वें अध्याय का, जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अर्थात इसमें हम लोग जानेंगे भारत के जो उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि उपराष्ट्रपति का पद है क्या। फिलहाल एक बार हम लोग सरसरी निगाहों से हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका विषय वस्तु क्या है और इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसके विषय सूची क्या है। दोस्तों, ये 2022 एडिशन का 8 पुस्तकों के वॉल्यूम में ये चतुर्थ वॉल्यूम है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके विषय सूची को देखते हैं तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 16 चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे 17वें अध्याय, जो कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित इसके नोट्स के बारे में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 जो है वो कहता है कि भारत राष्ट्र के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों बात ये कह रहा है कि जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहता है तो उस दौरान जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वे अनुच्छेद 65 के अधीन ही राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे और राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। और जब भारत के उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे तो उस दौरान उन्हें जो उपराष्ट्रपति का पद है, जो कि वे सभापति के पद पे काम करते हैं, वे सभापति के पद से हट जाएंगे, अर्थात वे राज्यसभा में सभापति नहीं रहेंगे। और इस दौरान जो है वो अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के संदेय वेतन भत्ते का भी हकदार नहीं होंगे, अर्थात उन्हें वेतन भत्ते जो हैं वे राष्ट्रपति के कार्यभार के लिए ही मिलेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बात, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तथा वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। दोस्तों, इसका उल्लेख जो है वो किया गया है और ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66(3) के तहत। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन, जो कि 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, उसके तहत दिया जाता है। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो उपराष्ट्रपति का जो है वो राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वर्तमान
वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उसे डायरेक्ट वेतन नहीं मिलता है कि वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, बल्कि उन्हें इसलिए वेतन मिलता है कि वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यरत हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट जो कि कह रहा है, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकलन द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। इस तरीके से दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। इस तरीके से एक फ्लो चार्ट को देखते हैं दोस्तों, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति एवं उसका कार्यकाल, अर्थात भारत में जितने भी अभी तक उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके नाम को और उनके कार्यकाल को हम लोग एक सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर के 1962 तक। दूसरे स्थान पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनका कार्यकाल रहा था 1962 से 1967। उसके बाद में तीसरे स्थान पर बीबी गिरी, जिनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। चौथे क्रम पे आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से लेकर के 1974 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाँचवें क्रम पर आते हैं दोस्तों बीडी जत्ती, जिनका कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1979 तक। उसके बाद में छठे क्रम के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे एम हिदायतुल्ला, जो कि न्यायमूर्ति भी थे और इनका कार्यकाल था 1979 से लेकर के 1984 तक। सातवें क्रम के जो उपराष्ट्रपति हैं वे हैं आर वेंकट रमन, 1984 से 1987 तक। बात करें दोस्तों आठवें क्रम की, तो भारत के आठवें क्रम के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल था 1987 से लेकर के 1992 तक। उसके बाद में नौवें क्रम पर है के आर नारायणन, जिनका कार्यकाल था 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी तक। 10वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर के कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। 11वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 ईस्वी से लेकर के 2007 ईस्वी तक अपने पद पर रहे थे। और 12वें क्रम के थे दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी, जिनका कार्यकाल था 2007 से लेकर के 2017 तक। वहीं एम वेंकैया नायडू की बात करें तो ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल था 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहे थे। और वहीं बात करें इसके बाद के जो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वे 14वें क्रम के हैं जगदीप धनखड़, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से लेकर के अभी तक वर्तमान में चल रहा है। तो ये सब लिस्ट रहा है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपतियों का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। तो इस तरीके से दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित नोट्स को देख लेने के बाद अब हम लोग प्रवेश करेंगे प्रश्न कोश में, अर्थात आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए हैं उनको अब एक जगह हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न की, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं दोस्तों इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 66A के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। अब देखते हैं चौथे प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। दोस्तों
बात करना है इसके बारे में कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कौन करता है। कूट दिया गया है दोस्तों, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और चौथा पॉइंट है विधान परिषदों के सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 2 अर्थात लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला कथन है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दूसरा कथन जो है वो कह रहा है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इसके तहत बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा उत्तर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक कथन जो है वो सही है, अर्थात राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार से कथन 1 जो है वो सही है, जबकि कथन 2 जो है वो गलत है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है, जबकि कारण कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों बात करें सही उत्तर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है वो ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होता है। और इसका जो स्पष्टीकरण देता है वो कारण आर दे रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66 का खंड 3 और उपखंड ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 79(1) और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन है। दोस्तों राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। देखते हैं 9वें प्रश्न, जो कि कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों असत्य कथन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है, अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात गलत है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अन्य तीनों कथन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहले कथन को। तो पहला कथन जो है दोस्तों वो कह रहा है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला कथन जो है वो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये कथन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है।
और अगला कथन है 3 नंबर, जो कि कह रहा है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं चौथे कथन को, जो कि कह रहा है उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यह कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से गलत कथन को चूज करना था, तो कथन 1 और कथन 4 जो है वो गलत है। इस प्रकार से देखते हैं इसके ऑप्शंस को, जो कि कह रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 4 कथन जो है वो गलत है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो उससे हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 जो है वो गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 एवं 3 जो है वो सत्य है। इस तरीके से अभीष्ट उत्तर जो है वो विकल्प सी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है, अर्थात वो उपराष्ट्रपति के पद पे बन के कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि वे सभापति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि चारों का चारों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी कथन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, पदधारी होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युत अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार जो है वो अभीष्ट विकल्प उत्तर इस जो इसका है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्य परिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कोई प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है या नहीं किया जाएगा। दोस्तों जब तक कि एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। दोस्तों वो किया जा सकता है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, केवल राज्यसभा में। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है राज्यसभा की अध्यक्षता अर्थात सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से वह सही युग्म को बताना है जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी घिरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर
में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से लेकर 1951 ईस्वी तक सिलोन अर्थात श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। KR नारायणन भी चीन में राजदूत 1976 से लेकर के 78 ईस्वी तक रहे थे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। दोस्तों नीचे 4 नाम दिया गया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद में शंकर दयाल शर्मा। और इन चारों नाम में से बताना है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 1 और 4, अर्थात मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी वो उपराष्ट्रपति नहीं हुए थे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, जो कि कह रहा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। वहीं फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वें नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। दोस्तों सही कथन नहीं है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले कथन को देखते हैं, जो कि कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार से ये कथन सही है। दूसरा कथन है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम पाँच न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और भी इसके कथन को देखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। दोस्तों ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग को प्रश्न में चूज करना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है प्रश्नगत कथन डी सही नहीं है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि एस राधाकृष्णन थे, जो कि वर्ष 1952 से लेकर के 1962 ईस्वी तक वो इस पद पे बने रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार थे, जो कि 13 मई 1962 से लेकर के 12 मई 1967 ईस्वी तक पद पे बने रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है। दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करें तो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका क्रमांक जो है वो 12वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां था। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसके प्रश्न के एनालिसिस को। यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को अब क्लोज करेंगे। हम लोग इस सेशन के बाद अगले एक और नए सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।